नमस्ते। आज बात करते हैं आपके मन की शक्तियों की। आपके मन में, हमारे मन में अपार शक्ति है। बात है किस तरह से हम उसको इस्तेमाल करें कि वह हमारे काम की हो, हमारे काम में आए, हमारे प्रैक्टिकल डेली लाइफ में हमें मदद करे। तो बस थोड़ा मोटिवेशन आपके मन को जगाने के लिए पॉजिटिविटी की तरफ। हमारा मन कहते हैं कि 70-80 हज़ार लगभग हम सोचते हैं और कितने विचार हमारे पॉजिटिव हैं, परसेंटेज में कितने पॉजिटिव नहीं हैं, आप देखिए, आप खुद जज कीजिए। और कितने विचार हमारे डेली के डेली रूटीन में रिपीट होते हैं, जो हम कल सोचते थे, वही हम आज सोच रहे हैं, सालों से हम वैसा ही सोचते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में बदलाव हम अनुभव नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ आप अपने मन की शक्तियों को पहचानें, अपने मन को पॉजिटिविटी की तरफ कुछ लिखें, पॉजिटिव कहानी लिखें और अपने मन को उसकी तरफ, जैसे आप नेगेटिविटी को या रोज़ाना की चीज़ को सालों-सालों से रिपीट करते आए हैं, आप पॉजिटिविटी की तरफ, अपनी सुंदर दुनिया की तरफ, अपने ड्रीम्स की तरफ, एक सुंदर दुनिया जो आपकी भी हो और एक सुंदर धरती जो सबके लिए भी हो, उसकी तरफ एक पन्ना लिखिए, आप एक पेज लिखिए और उस चीज़ को बार-बार रिपीट करने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए या उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। एक सुंदर कहानी को, जिसमें आप अपने हेल्थ के बारे में लिखिए, अपने फाइनेंस के अबंडेंस के, समृद्धि के बारे में लिखिए। और वह ड्रीम वर्ल्ड जिसे हम ड्रीम कहते हैं, जितना-जितना आप उसको पढ़ते हैं या सोचते हैं, फ़ील करते हैं, अनुभव करते हैं। उम, असल चीज़ है फ़ील करना, इमोशंस को फ़ील करना, ना सिर्फ़ बोलना या सोचना, बट उसको फ़ील करना। आप 10 मिनट के लिए अच्छा फ़ील करने की कोशिश कीजिए, तो 4-5 घंटे तक उसका असर होता है, अच्छा असर होता है। तो आप उन कहानियों को, जो आपकी कहानियाँ हैं, आप पढ़िए, आप सोचिए, आप महसूस करिए, आप फ़ील करिए, आप मानो उस चीज़ को भीतर ही भीतर जी रहे हों, तो उसमें ताकत आ जाती है। फिर जो बात है कि आपके मन में अपार शक्ति है, वह शक्ति काम करती है। तो यह चीज़ है। तो एक और चीज़ इसमें हमें जोड़नी है, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद। यह बहुत ज़रूरी है कि हम कितना हम शिकायत करते हैं, कितना हम तारीफ़ करते हैं, कितना हम तारीफ़ करते हैं, कितना हम शिकायत। आपने लोगों को देखा होगा या पर्सनली भी देखा होगा कि कुछ लोग शिकायत करते हैं, हर चीज़ से शिकायत है, मौसम से भी शिकायत है, लोगों से भी शिकायत है, सब चीज़ से, पॉलिटिक्स से, यहाँ तक कि ईश्वर से भी हम भीतर ही भीतर भले कहे ना, हम थोड़ा-सा खफ़ा रहते हैं, शिकायत करते हैं। तो फिर यह हमारी आदत बन जाती है और वह हमारी एनर्जी हमें, जो कि शिकायत में जाती है, तो हमें बार-बार ऐसी सिचुएशंस, आपकी ऐसी-ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि हम और शिकायतों को अनुभव करते हैं। हम कहते हैं, वाह! हम तो सही हैं, देखो ये ऐसा था और ऐसा ही हो रहा है। तो ये शिकायत के कारण वह चीज़ें वैसे ही बनती जाती हैं। तो इसीलिए अब थोड़ा तारीफ़ करें, थोड़ा ग्रैटिट्यूड, थोड़ा धन्यवाद। आपका मन काम करेगा पॉज़िटिव। बस आपको मन को चेंज करना है, उसकी दिशा को बदलना है। मैं यह नहीं कह रहा कुछ नया आपको करना है, कुछ मुझसे, कुछ किसी से आपको लेना है, खरीदना है, नहीं। आपके पास है, यह धन आपके पास है, बस उसको सदुपयोग करना है। यह धन जो खराब-खराब चीज़ों में जा रहा था, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, आपकी एनर्जी लॉस्ट हो रही थी, अब इस एनर्जी को सृजनात्मक, सकारात्मक, सुंदर दुनिया, आपकी सुंदर दुनिया, आपकी सुंदर हेल्थ के लिए, आपके सुंदर प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के लिए, आपके जीवन में आनंद, प्रेम के लिए, उसमें आप अपने माइंड को डालें, उस पिक्चर में, उस डायरेक्शन में एक डायरेक्टर बन जाएँ और उस मूवी को जिएँ। तो दूसरी चीज़ है तारीफ़ की, कि दिन भर में
जो चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, तो धन्यवाद देने की कोशिश करें या धन्यवाद महसूस करने की कोशिश करें। देखिए, मैं इस नेचर में हूँ, प्रकृति में हूँ, मैं शहर में भी रहा हूँ और अ, तो इस जो प्रकृति में जो जो शांति है, जो शहर वालों को पता होगी कि प्रकृति की ताकत क्या है। जो शहरों में रहते हैं, वो मानो इस कमी को महसूस करते हैं, इस खुलेपन की, इस खुले आसमान की, इस शुद्ध हवा की, शुद्ध पानी की, इस हरी-भरी वादियों की। ये चिड़िया, ये पक्षियों की जो आवाज़ें हैं, इस धरती के टच की बाहर शहरों में हमें ज़मीन देखने को नहीं मिलती, पूरा कंक्रीट हो जाता है या हो गया है। तो इस चीज़ के लिए मैं पर्सनली कहूँ तो मैं धन्यवाद महसूस करने की कोशिश करता हूँ कि वाह! धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, इस प्रकृति को धन्यवाद। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो पॉज़िटिव रहती है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वह एक सही दिशा की तरफ काम करती है और फिर हमें ग्रैटिट्यूड की, धन्यवाद की आदत पड़ जाती है। तो भले आप शहरों में, मैं ये नहीं कह रहा कि सब गांव में आ जाएं, जंगलों में आ जाएं, लेकिन आपके जीवन में जो पॉजिटिव है सुबह से शाम तक जो चीज़ें पॉजिटिव हैं, भले वो 10 में से 1-2 ही पॉजिटिव हों, उनको नोट करें, उनको फील करें, उनके लिए धन्यवाद महसूस करें, अपनी आदतों में उस धन्यवाद को डालें, उसको महसूस करें कि ईश्वर आपके लिए काम कर रहा है, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी है, कोई आपको प्रेम करता है, कोई आपका केयर करता है, भले आपका पेट डॉग हो, कैट हो, आपको पूछता है, अनकंडीशनल लव है आपके लिए, कोई आपके लिए खाना बनाता है, भोजन बनाता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। आप बाहर जाते हैं, एक छोटा-सा बच्चा आपको देख के मुस्कुरा देता है, तो इसको भी नोट करिए, उसको उसको बेकार की चीज़ ना समझें कि ये तो समय बर्बादी है। तो आपके जीवन में आप देखेंगे जितना-जितना आप इन चीज़ों को नोट करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे इनके लिए, इनको वेलकम करेंगे, ये चीज़ें आपके जीवन में बढ़ती जाएँगी, बढ़ती जाएँगी, बढ़ती जाएँगी, शिकायत कम होती जाएँगी, तो फिर शिकायत वाली सिचुएशंस, वो परिस्थितियाँ कम होती जाएँगी, कम होती जाएँगी। तो यह 2 चीज़ का हमें कॉम्बिनेशन करना है, दोनों चीज़ का। एक तो हमें मन से पॉज़िटिव सोचना है, अपनी सुंदर दुनिया की एक स्टोरी लिखनी है और उस दुनिया को जीना है, मन ही मन में जीना है। 10-15 मिनट आप सुबह-शाम या रात को सोते समय उस पिक्चर को आप, जैसे कि आप उसके हीरो हैं, एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं, मेन कैरेक्टर हैं, और उसको जिए, अपने भीतर ही भीतर जिए। और दूसरी चीज़, अपने जीवन में जो भी छोटी-छोटी चीज़ें हो रही हैं, जो अच्छी हो रही हैं, जो आपके जीवन में आपको कुछ सुखद एहसास देती हैं, तो उन्हें आप इग्नोर ना करें, उन्हें वेलकम करें, उनके लिए अच्छा महसूस करें, तो वो चीज़ें आपके जीवन में बढ़ती जाएँगी, बढ़ती जाएँगी। और रिलैक्स रहें, हल्के रहें, आपका मन आपके लिए काम करेगा, टेंस ना रहें। कुछ चीज़ें आपको लेट गो करनी है, छोड़ दें, छोड़ दें। जिस पर आप भरोसा करते हैं, ईश्वर पर करते हैं या प्रकृति पर करते हैं, या बस जस्ट लेट गो। आप जो टेंशन है, तनाव है, उसको छोड़कर अपने आप को रिलैक्स करें, ढीला रहें, हल्का रहें, थोड़ा फ्री रहें। और इस फ्रीडम में, इस आज़ादी में, इन चीज़ों को आप जब अनुभव करने की कोशिश करते हैं, माइंड को यूज़ करने की कोशिश करते हैं और धन्यवाद देने की कोशिश करते हैं, फिर लेट गो करते हैं, तो ये चीज़ें तुरंत जल्दी से जल्दी आपके लाइफ में काम करने लगती हैं। जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में परिवर्तन होने लगता है। दिनों-दिनों में आपके लाइफ में परिवर्तन होने लगता है। तो यही बात है। आने वाली दुनिया में फिर से मैसेज देता हूँ, आने वाली दुनिया जो है वह पॉजिटिविटी की है, वह आपकी मानसिक शक्तियों को यूज़ करने की है, और वह शक्ति आपके पास है। फिर आध्यात्मिक शक्ति, तो ये जो चीज़ें हैं आपके पास हैं, आपको किसी से खरीदनी नहीं है। ये चीज़ें ही आपका धन है, और यह धन स्थूल धन, आपका प्रैक्टिकल धन बनेगी। तो इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करें। जैसे कि एक्सरसाइज करते हैं, तो यह मानसिक
एक्सरसाइज करें। और फिर आध्यात्मिकता है कि आपके भीतर जो शांति है, जो आनंद है, जो बिना किसी शर्त के बाहर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके भीतर एक शांति है, आनंद है, एक होने का एहसास है कि मैं हूँ, जिसे हम जागरूकता कहते हैं। तो उसमें भी आप रमने की कोशिश करें, तो धीरे-धीरे बहुत कुछ है। आप भीतर की अमीरी को और मन को इस्तेमाल करने की जो कला है, उससे जो अमीरी बाहर की तरफ, बाहर की दुनिया में आती है, तो भीतर की अमीरी को, बाहर की अमीरी को महसूस करें। भीतर के स्वास्थ्य को, हेल्थ को, और बाहर के प्रैक्टिकल आपके शरीर के स्वास्थ्य को, भीतर की समृद्धि, बाहर की जो प्रैक्टिकल समृद्धि है, और भीतर प्रेम महसूस करें, खुद के लिए प्रेम महसूस करें, खुद के लिए प्रेम महसूस करें, तो बाहर भी आप पाएँगे कि आप प्रेम महसूस करेंगे, आप एक वेलकम महसूस करेंगे। धीरे-धीरे ट्रांसफ़ॉर्मेशन पूरी ज़िंदगी का होने लगेगा। तो यही शुभकामनाएँ हैं, मिलते रहेंगे। धन्यवाद।